करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह लाइव पॉडकास्ट में एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि साइनर्जिको के बारे में मैं बात करूँ। ये एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, हब में इनका प्लांट है, पाकिस्तानी कंपनी है। और इनका स्टॉक जो है PSX में ट्रेड हो रहा है काफ़ी अरसे से। तो अमूमन मैं ऑयल और रिफाइनिंग स्टॉक्स को कवर नहीं करता, मुझे इस सेक्टर में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट थी यूज़र की तो मैं इसीलिए इसको कवर कर रहा हूँ। तो साइनर्जिको की अगर हम बात करें तो ये एक बाप बेटा थे। इन्होंने ये कंपनी 95 में बनाई थी बाइको के नाम से। और ये बेसिकली एक ऑयल रिफाइनरी है जो इन्होंने हब जो है कराची के साथ एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे। अब तो खैर वो हब एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, वहाँ पे इन्होंने ये ऑयल रिफाइनरी सेटअप की थी। और इसके साथ इनका एक पोर्ट टर्मिनल है, ऑयल के क्रूड ऑयल के स्टोरेज टैंक्स हैं। रिटेल में इनके पास पंप्स का एक पूरा नेटवर्क है, अराउंड कोई 500 के करीब पंप्स हैं इनके, 450 500 के करीब, जो कि मोस्टली इंटीरियर सिंध में नज़र आते हैं, कराची और सिंध साइड पे। ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है जो 1.5 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल को साफ कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, ये बाइको के नाम से था जो कि रीब्रांड हुआ है कुछ अर्सा पहले, आई थिंक 4 साल पहले ये रीब्रांड होकर साइनर्जिको बन गया। इसके अलावा ये पाकिस्तान की एक ओनली SPM फैसिलिटी भी चलाते हैं। SPM बेसिकली एक समंदर के अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक कलेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे जो ऑयल के वेसल्स हैं, क्रूड ऑयल वेसल्स हैं, वो आके अपना प्रोडक्ट ऑफलोड कर सकते हैं। और वो पाइप्स के थ्रू वो पोर्ट पे आ जाता है, वेसल को बर्थ नहीं करना पड़ता पोर्ट के ऊपर। ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का ओनली SPM जो है वो इनके पास है। और इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्रूड ऑयल को साफ करके ये LNG, पेट्रोल, जेट फ्यूल फॉर फर्नेस ऑयल, ल्यूब्स वगैरह बनाते हैं। और ये लोग उसको लोकल मार्केट में और उसको जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें साइनर्जिको की, तो इनकम स्टेटमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं है। जब से पब्लिक रिकॉर्ड्स हुए हैं इनके, आई थिंक इसका IPO 2016 में हुआ था, 17 में, तब से जब इसके अगर आप देखें, इसकी स्टेटमेंट आप देखें तो ये इसने पहले 2 साल अच्छा बिजनेस किया, इसने रेवेन्यू भी इसका अच्छा था, इसने प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन फिर 2019 2020 में इसने अच्छा खासा लॉस किया। इसने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 6 अरब का इसने 2 सालों में लॉस किया। 2021 में अगेन इसने प्रॉफिट बनाया 2.94 अरब का। 2022 में भी इसने प्रॉफिट किया, लेकिन 2023 में इसको ठीक ठाक लॉस हुआ। 2023 में इसने तकरीबन 13.5 अरब का लॉस किया। और इस लॉस की जो बेसिक वजह थी, जो मेन वजह थी, वो थी, एक्सक्यूज मी, जो पाकिस्तान में रुपये की डिवेल्यूशन हुई है, बहुत ज़्यादा डिवेल्यूशन जो रुपये की हुई है उसकी वजह से, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है जिससे ये अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे रहे हैं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर्स में पेक्ड होता है, वो आप डॉलर्स में खरीदते हैं। और जब रुपये डिवैल्यू हुआ तो क्रूड ऑयल इनको बहुत महंगा पड़ने लग गया। सेकेंडली, LCs का इशू बन गया। LCs जो थे बैंक नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से रिफाइनरीज को काफ़ी खासा प्रॉब्लम आ रहा था क्रूड इंपोर्ट करने में। ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा भी थी। फिर मुल्क के अंदर भी जब ये महंगाई हुई, जब सारा कुछ हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी 2022 के बाद, तो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की ऑफ टेक कम हो गई। फिर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ईरानियन जो पेट्रोल है, ईरानियन जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्मगलिंग है। ऑलमोस्ट इस वक्त एस्टिमेट्स के मुताबिक मार्केट में तकरीबन जितना पाकिस्तान में पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, ऑलमोस्ट उसका 1/4 ईरानियन स्मगल्ड पेट्रोल है। और उसकी वजह से जो रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं उनको ठीक ठाक हिट पड़ी। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ न्यूज़ भी आई थी कि रिफाइनरीज ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि ये ईरानियन जो पेट्रोल है, ये अगर इसकी स्मगलिंग ना रुकी तो रिफाइनरीज जो हैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी। और होता ये कि जब ईरानियन पेट्रोल आ रहा होता है डायरेक्ट, तो फिर रिफाइनरीज के प्रोडक्ट की ऑफ टेक कम हो जाती है, इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी गिर जाती है। एसेंशियली रिफाइनरी जो है वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करती है, अंडर यूटिलाइज होती है। और ये रिफाइनिंग का बिजनेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा केपेक्स इंटेंसिव है। रिफाइनरी के अंदर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब एक रिफाइनरी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम नहीं करती तो फिर वो ऑब्वियसली रिफाइनर को लॉस होता है। अगर हम स्टॉक प्राइस एक्शन को देखें तो स्टॉक जो है वो इस वक्त ऑल टाइम लो पे ट्रेड हो रहा है। जब से ये स्टॉक, इसका अगर हम चार्ट पुल करें तो 2019 में ये तकरीबन ₹6.25 का स्टॉक था। फिर ये कोविड में काफ़ी गिर गया, 2020 में 5.5 तक आ गया।
इवन 4.25 तक चला गया। कोविड के बाद इसने जंप लिया, जब मार्केट रिकवर हुई 12 तकरीबन 13 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद से 2022-23 में जब इसको लॉसेस होना शुरू हुए तो स्टॉक भी साथ डंप हो गया। और एज ऑफ टुडे इसका स्टॉक तकरीबन क्लोज, आज मार्केट हुई है तो ये 4 रुपए पे क्लोज हुआ है। स्टॉक इसका ऑल टाइम लो पे ट्रेड हो रहा है, और अगेन स्टॉक जो है वो एट अ डिस्काउंट तो मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे लेना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक तो कंपनी को 2023 में ठीक ठाक लॉस हुआ है, और कोई इसका डिविडेंड भी नहीं है, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। और मार्केट की रिकवरी जो है ये डिपेंड करती है कि मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बनते हैं। अगर मुल्क की इकॉनमी रिकवर होती है, इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो गए हैं, मेरा ख्याल है हम इसका वेट करना चाहिए हमें, और हमें जो है इसका गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके कैसे आते हैं, उसी की बेस पे फैसला किया जा सकता है। बहरहाल स्टॉक लो पे है, बिल्कुल बॉटम पे हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से तो ये पास है। मतलब मैं इसको शायद ना लूँ, बिकॉज ऐसे कई और स्टॉक्स भी हैं जो सस्ते भी हैं, जिसमें अपसाइड भी है और ऑप्शंस भी हैं, तो मैं तो इसको फिलहाल पास कर दूंगा। बाकी आप जो, आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।